आप देख रहे हैं नेशनल लाइव न्यूज। नेशनल लाइव देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको देश और दुनिया की ताजा सच्ची खबरें मिलती रहें। नमस्कार, आदाब। स्टूडियो न्यूज में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे एक फिल्म पर जो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स को लेकर जहां कुछ क्रिटिक्स सवाल उठा रहे हैं, वहीं जिस तरह से बीजेपी इसको एक एजेंडा बनाए हुए और बहुत आगे बढ़ा रही है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सरताज जो बॉलीवुड से जुड़े रहे हैं, तो ऐसे लोगों से चर्चा करने में खास तौर से ये बात सामने आती है कि फिल्म को जो क्रिटिक्स किस तरह से सवाल उठा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरह से फिल्म के जुड़े किरदार हैं, वो भी लोग स्पर्धन जो थे रवि खन्ना, उनकी बीवी भी इसको लेकर सवाल उठा रही है, स्क्रिप्ट करके सच्चाई से अलग है। तो आप कितनी सच्चाई इसमें रह जाती है? जो ये फिल्म है पंडितों को लेकर बनाई गई है, कश्मीर से निकलने पर उनके, तो आप क्या कहें? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कश्मीर मसला है, ये दुखद खबर है। और जिस तरीके से अब सामने आई है, पिक्चर देखने के बाद लोगों का रिएक्शन आया है, इन सब चीज़ों को सबसे पहले तो मैं उन सब पंडितों को ये कहना चाहूँ कि हाँ, वाकई उनके साथ गलत हुआ। लेकिन कितना गलत हुआ, ये पिक्चर देखने के बाद लोगों के जो गलत रिएक्शन आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं कि उसमें जो है सच्चाई दिखाई ही नहीं गई। उसमें सिर्फ एक तरफा चीज़ों को सामने दीवार की तरह खड़ा कर दिया गया है कि भाई आप सिर्फ इसको देखो। उसके सामने की साइड में क्या हुआ उनको कुछ पता नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और सामने आती है। आप जब एक चीज़ को फॉलो करते हैं कि भाई हमें कश्मीर फाइल मूवी बनानी है, तो जो जो चीज़ें, जैसे कि उसमें सिख साहिबान भी थे, उसमें कश्मीरी पंडित भी थे, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी जैसे हम वीडियो में देख रहे हैं। और अब तो कश्मीरी लोग जो जिन लोगों के साथ में ये सब बीता, वो खुद कह रहे हैं कि कश्मीरी फाइल जो है बिल्कुल झूठ पर आधारित है। और इसके डायरेक्टर खुद कह रहे हैं कि हमने ये आधारित होकर ये फिल्म बनाई है। जब आधारित का मतलब आ जाता है तो झूठ तो सामने आ जाता है कि इन्होंने जो है एक आधार लेकर इसको और इसमें पिक्चराइजेशन किया है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सवाल होता है, दूसरी कम्युनिटी है मुस्लिम्स को भी आतंकवादियों ने उससे कहीं 10 गुना निशाना बनाया है। तो ये लोग वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, ये भी सवाल उठा रहे हैं। तो इस फिल्म की सच्चाई पर फिर किस तरह से यकीन किया जाए? देखिए, फिल्म की सच्चाई पर, फिल्म का मतलब ही ये होता है कि जो हम दिखाएं सिर्फ आपको वो देखना है। फिल्म देखने जो भी जाता है, जो भी फिल्म देखने के लिए जाता है, उसको जो फिल्म हम दिखा रहे हैं उसको सिर्फ ऑडियंस वो देख रही है। उसके पीछे क्या हो चुका है उसको कुछ नहीं पता है। अब एक जैसे कश्मीर फाइल बनाई, बहुत सारी फाइल्स हैं जो बन सकती हैं। जैसे कि 87 की मेरठ फाइल्स क्यों नहीं बनाते आप? एक हाशमपुरा फाइल्स क्यों नहीं बनाते आप मेरठ में लेकर? एक मल्याना फाइल्स क्यों नहीं बनाते आप? अभी फिलहाल में कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर फाइल भी बननी चाहिए। आप एक मुजफ्फरनगर फाइल बनाओ और उसमें देखो आप कि जिस तरीके से आपने कश्मीरी पंडितों को वहाँ लाइट में लाए हैं और उसमें दिखाया गया है, पूरे पूरे गांव हैं जो लोग बिल्कुल बेघर हो चुके हैं और वो रोड के ऊपर पूरा गांव बनाकर इस तरीके से रह रहे हैं कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप उसके ऊपर भी फाइल बनाओ। एक तरफा ही क्यों? आप जब देख रहे हैं तो दोनों साइड आपको देख रहे हैं। अच्छा, जो कश्मीरी वहाँ लोग मौजूद थे, जिन लोगों ने अपने ऊपर सारी आपदा झेली है, सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें झेली हैं, वो लोग खुद बता रहे हैं कि हम ही खाली मरने वाले नहीं थे, वहाँ मुस्लिम भी थे। जो लोग हमारे साथ थे उनको भी मारा गया, जो सिख लोग थे वो भी उनको भी मारा गया। अदरवाइज जिनका नाम निशान भी नहीं है, वो भी लोग उनके जो उनके खिलाफ थे, आतंकवादियों के खिलाफ, तो उन्होंने उनको मारा। उसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं, उन्होंने मारा सब। जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं फिल्म के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी फर्म है जीनोसाइड वॉच, एक संस्था है जिसने ये कहा है कि भारत में एक बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा हो सकता है, कुरेजी हो सकती है। तो इस तरह के हालात बनाने से क्या एक पॉलिटिक्स की जो पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी,
अपने लाभ के लिए क्या हद से गुजर सकती है, इतने हद से? देखिए साहब, जहाँ तक आप पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स पार्टी तो ये जो कश्मीरी फाइल फिल्म बन गई है, अगर ये कश्मीरी फाइल नहीं भी बनती, कोई और फाइल बन जाती छुटपुट, और उसमें एक छोटी सी घटना होती, पॉलिटिशियन तो उसको उठाने के बाद अपना एजेंडा बना लेते हैं कि भाई हमें इसके ऊपर वोट मिलनी चाहिए। और अब तो विवेक अग्निहोत्री जो इसके डायरेक्टर हैं, विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर हैं, और एक वो मोहतरमा पल्लवी जोशी, वो तो खुद जाकर अभी मंत्रियों से सबसे मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब बैठता है? इससे पहले भी क्या इन्होंने अनुपम खेर ने या विवेक अग्निहोत्री की इतनी मूवियाँ रिलीज हुई हैं, जब आप क्यों नहीं मिले भाई इस तरीके से अपनी मूवी की लाइमलाइट के लिए, अपनी मूवी के प्रचार के लिए? अभी क्यों मिला जा रहा है? और बाकायदा आप उस चीज़ को ये कहते हैं कि भाई हम जो हैं एक सच्चाई को सामने ला रहे हैं, जबकि आप खुद ये भी कहते हैं कि हम एक चीज़ आधारित है। जब आपने आधारित का नाम ले दिया तो सच्चाई कहाँ रह गई? आप झूठ बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस बात की बात को कह रहे हैं कि ये अधूरा सच दिखाया गया। एक तरफ तो अधूरा सच, दूसरी तरफ मतलब पॉलिटिक्स लेवल पे ये हो रहा है कि उस फिल्म को दिखाने के लिए सिनेमाओं को धमकाया जा रहा है कि आप इस फिल्म को लगाइए, दूसरी फिल्में हटाई जा रही हैं। क्या भारतीय इतिहास में, इससे पहले फिल्म इतिहास में, बॉलीवुड इतिहास में क्या ऐसी घटना हुई है कभी कि एक फिल्म को लगाने के लिए सिनेमा को धमकाया जाना, फिर उसके बाद वो फिल्म लगवाया जाना? ये किस लेवल की राजनीति है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, सवाल आपका बहुत ज़बरदस्त है। इससे पहले प्यार मोहब्बत के साथ में ही थिएटर वाले से ये रिक्वेस्ट की जाती थी कि भाई आप कब लगाओ। थिएटर वाला खुद उत्साहित रहता था, लेकिन हर एक थिएटर वाला आज बहुत कुछ सोच समझ के सामने लाता है इस चीज़ को, और वो आमादा होता कि हाँ चलो भाई आप लगा लो, लेकिन आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। और सबसे मेन चीज़ ये है, जो कश्मीरी पंडित थे वो लोग खुद इस बात को कह रहे हैं, अपनी ज़बान से कह रहे हैं, जिनके ऊपर वो चीज़ गुजरी कि भैया मरने वाले हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ में कुछ मुसलमान भी थे, हमारे साथ में कुछ सिख भी थे, हमारे साथ में जो छोटी छोटी कास्टें गाँवों में रहती हैं, हमारे साथ में वो भी थी। उस चीज़ को ना ही तो डायरेक्टर, ना ही अनुपम खेर इतने बड़े एक्टर हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी का पूरा डंका बजाया, ना ही वो इस बात को कहती है। पल्लवी जोशी जो है वो आज की एक्टर नहीं है, वो बहुत पुरानी एक्टर है, ना ही वो इस बात को कहती हैं कि हाँ भैया ये तुम सही कह रहे हो, ये हमसे गलती हुई है। अपनी गलती नहीं बता रहे हैं। और वो उनको जो एजेंडे के ऊपर बनाने के लिए कहा गया पिक्चर, उस एजेंडे पे उनको बना दी उन्होंने पिक्चर, और उनको बाकायदा वो कामयाब है उस चीज़ में जिस एजेंडे पे उनको बनाई गई। क्या ऐसा लगता है कि 2024 को ध्यान में रखते हुए एक फिल्म बनाई गई है और इसका पूरा लाभ लेने की कोशिश की जा रही है? इस फिल्म के जरिए जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जी, कहीं से ऐसे भी है, कई लोग, मैंने इंटरव्यू में सुना है, कई नेता लोग अपोजिशन वाले भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये जो है 2024 है, ये कश्मीर फाइल नहीं है, ये 2024 फाइल है। इंटरव्यूज़ में ये यूट्यूब चलती रहती है, फेसबुक चलता रहता है, उसमें सब तरह की अपनी बातें आती हैं। तो उसमें मैंने ये भी सुना है हाँ भी 2024 का मामला है। और विवेक अग्निहोत्री का मैंने एक इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि भाई आप मुझसे भी क्वेश्चन करते कि आपने कश्मीर फाइल बनाई, आप उनसे भी तो क्वेश्चन करो जिन्होंने हैदर बनाई, आप उनसे भी तो क्वेश्चन करो जिन्होंने कश्मीर के ऊपर दीगर मूवी बनाई। क्योंकि उन्होंने सच्चाई नहीं दिखाई, मैंने सच्चाई दिखाई। तो मेरा विवेक अग्निहोत्री से ये बहुत बड़ी गुजारिश है कि एक तो आइंदा आप ये अल्फाज अदा ना करें कि हैदर ने ऐसा दिखाया, दूसरी पिक्चर में ऐसा दिखाया, और आपने सच्चाई नहीं दिखाई। आपने बिल्कुल भी फिल्म के अंदर सच्चाई नहीं दिखाई है। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको, आपने सच्चाई क्यों नहीं दिखाई है। आपने आग लगती हुई में पेट्रोल से आग बुझाने की कोशिश की, और जिसका आप हैदर का नाम लेते हैं और दीगर मूवी हैं उनका नाम लेते हैं, तो उन्होंने पानी डाला आपके ऊपर। मेरे भाई अग्निहोत्री, मैं बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ आपसे, आप वाकिफ नहीं है क्योंकि बहुत टाइम गुजर चुका है। आपको ये समझना चाहिए कि कम से कम उन लोगों ने उनकी इस बात में तारीफ करनी चाहिए। फना का नाम लिया, हाँ मेरे याद आ गया, फना का नाम लिया, आमिर खान साहब की पिक्चर थी फना।
आपको ये सोचना चाहिए कि उन्होंने आग पर पानी डाल के आग बुझाने की कोशिश की और आपने आग पर पेट्रोल डाला, जिससे आग भड़क गई। आग भड़कने के बाद में अब आप सर्दी का टाइम आप तापिए। तो एक फिल्म के एंड में इस तरह के नारे लगना और कहीं ना कहीं कुछ लोग इस बात को भी आवाज उठा रहे हैं कि कश्मीरियों ने भी इसके लिए बहुत सारे नारे दिए जो अपोज करते रहे हैं आतंकवाद का, उन्होंने भी कहा मुस्लिमों ने। तो अब ये फिल्म आने के बाद सिर्फ एक ये हिंदू मुस्लिम का जो माहौल बनाया जा रहा है, तो अब हालात जो हैं बद से बदतर की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिर इसका हल क्या होगा? देखिए, सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि इसका जो हल होगा वो तो वक्त बताएगा कि भाई इसका हल क्या निकलना है, क्योंकि हम इतने बड़े बात नहीं कह सकते कि इसका आने वाला टाइम क्या बताएगा। लेकिन हाँ, कम से कम आप मूवी बना रहे थे, आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो दिमाग में बातें चली आ रही हैं। आप मूवी बना रहे थे, कम से कम मेरे भाई आपको इतना तो ख्याल रखना चाहिए था कि उस वक्त सरकार किसकी थी, उस वक्त वहाँ के गवर्नर कौन थे, गवर्नेंस किसके हाथ में था। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, कहीं इंटरव्यू में आप सामने आ जाए तो प्लीज़ ये सुन लेना। आप अपनी फिल्म के डायरेक्टर हैं, ठीक है? अगर फिल्म के अंदर कोई खूबी या कमी होती है तो आपसे मालूम किया जाएगा कि अनुपम खेर जी से या पल्लवी जोशी से या दीगर और जो लोग हैं उनसे मालूम किया जाएगा? आपसे मालूम किया जाएगा ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उस वक्त जो गवर्नर थे, आप उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं किया आपने? जिसकी सरकार थी आपने उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं किया? वीपी सिंह के नाम जिक्र क्यों नहीं आया साहब? जिन्होंने वहां से उनको निकलने में गाड़ियां प्रोवाइड कराई, पूरी लिस्ट सामने है, वो लोग बोल रहे हैं, वो लोग आपके सामने बैठे हैं, उसके बावजूद भी आप ग्लिसरीन लगा के और इस तरीके से आप क्यों, आपकी आंखों में आंसू बगैर हाथ लगाए हुए नहीं आते? अनुपम खेर जी भी ऐसा कर लेते हैं, एकदम आंसू आ जाते हैं। आप भी ऐसा कर लेते हैं, आंसू आ जाते हैं। पल्लवी जोशी ने एक भी इंटरव्यू में ऐसा नहीं किया उनके आंसू नहीं आए। क्यों भैया, क्यों बना रहे हो? ये बहुत भोली जनता है हमारे हिंदुस्तान की, इसको क्यों बेवकूफ बना रहे हो? अगर सच्चाई लानी है तो दोबारा बना लो ना। भाई पहली मिस्टेक हो गई, ये राइट है, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ऐसा कुछ करो जो हमारी समझ में पूरी तरीके से आए। और सबसे मेन चीज जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, देखने लायक है, आपको ये करना था। अनुपम खेर जी को आपने बैकअप दिया है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि सच्चाई पर आधारित है। क्यों भैया, एक बात बताओ कि पंडित जी जो हैं नीला रंग पोत के कौन से पंडित जी निकल रहे हैं? हमने तो अपनी जिंदगी में आता, हम भी बहुत पंडितों को जानते हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मैं मिलता भी हूँ, जुलता भी हूँ, मंदिर में भी आना जाना है, मंदिर के पंडितों से भी मिलना जुलना है, मेरा उठना बैठना सब पूरी तरीके से। इसमें एक तो आपने आग लगाई हमारे मिलने जुलने में, घर बैठने में, क्योंकि जब हमारी तरफ देखेगा उसके दिमाग में वही बात आएगी। अगर आप दिखाते कि हाँ भी कुछ मुस्लिम भी मरे हैं आतंकवादियों को हाथों, तो वो शायद हमारे ऊपर कुछ रहम की नजरें डाल देता। तो मेरे भाई क्यों ये सब कर रहे हो कि उनको आपने जो मैकअप किया है, वो मैकअप जिस तरीके से हुआ है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरी ज़बान से बहुत बड़ी चीज़ है। और आपने अनुपम खेर जी भी इतने समझदार थे, बता सकते थे कि भैया ये जो नीला रंग पोत रहे हो ये ना पोतो, ये नहीं पोतना चाहिए था। लेकिन आपको जो है, जो चीज़ आपसे बोली गई है उस चीज़ को आपको साबित करना है, वो साबित कर दिया आपने मेरे भाई, हो गया वो साबित। अब आपको कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है। रही बात सरकार की, देखिए हम सरकार को लेकर, कोई भी सरकार अपने अंदर गलत नहीं होती। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से इस बात को कहता हूँ कि कोई भी मोदी जी की सरकार है गलत नहीं, योगी जी यहाँ दोबारा सीएम बने बिल्कुल गलत नहीं है। उसकी एक वजह है, जो भी जिम्मेदार इंसान होता है वो कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। कोई भी अच्छा काम करे, वो गलत काम करने की कोशिश ही नहीं करेगा। लेकिन जब आप उनके सामने एक चीज़ सामने रखोगे और उनको उसके बारे में पूरा इल्म नहीं है, तो वो तो कहेंगे हाँ भाई सच्चाई सामने आनी चाहिए, जो सबने कह दिया। तो भैया ऐसी चीज़ सामने लाओ जो उन लोगों के दिमाग में सही बात आए और पब्लिक को सही समझ में आए कि हाँ ये सच है, ये गलत है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो उम्र है 70 वर्ष के करीब हो चुकी है, तो वो भी बच्चे नहीं। हाँ, कह सकते हैं कि उनके सामने जो चीज रखी जाएगी वो सही गलत का फैसला शायद अपने विवेक में छोड़, दूसरे के विवेक पे इसलिए छोड़ रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं राजनीति तो
ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा की तहत बनाई गई, आपको क्या लगता है क्या है? भाई जिस तरीके से हम इंटरव्यू सुन रहे हैं लोग, मैं कोई नेता नहीं हूँ, जिस तरीके से हम लोगों के इंटरव्यू सुन रहे हैं और बात सामने आ रही है, अखिलेश यादव जी ने भी ये कहा कि भाई खीरी के ऊपर खीरी फाइल भी होनी चाहिए, लखीमपुर खीरी भी फाइल होनी चाहिए, उनका भी कहना जायज़ था। क्योंकि वो वीडियो तुमने सबने देखा है, आज भी है, कोई भी देख लो कि किसान सुकून के साथ चल रहे हैं, पीछे से गाड़ियाँ आती हैं उनको रोक कर निकल जाती हैं, सभी ने देखा, तो उनका कहना भी गलत नहीं है। ये मेन बात क्या है कि आपस में एक दूसरे को भटकाना, दुश्मनी नहीं है किसी को किसी से, सिर्फ वोट चाहिए, भटकाना दुश्मनी नहीं है, किसी से किसी को भी नहीं है। अगर आज योगी जी अखिलेश जी की दावत कर दें कि आप हमारे यहाँ दावत का इम्पॉसिबल अगर होना जाए, आज अखिलेश जी योगी जी की मोदी जी की सबकी दावत कर दें, इम्पॉसिबल अगर ना जाए, दुश्मनी है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। अब बेकार बेवकूफ़ी की बात है कि ये इनके खिलाफ है, ये इनके अपोजिशन तो वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, है ही नहीं अपोजिशन। सत्कार करते हैं, एक दूसरे की इज्जत देते हैं, एक दूसरे को मान सम्मान देते हैं वोट के टाइम पे कि हाँ भाई मेरी मेजॉरिटी ज़्यादा हो तो मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा, मैं नहीं मेरी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी तब मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा। इसको हम मोहब्बत के साथ भी तो ले सकते हैं, नफरत के साथ क्यों? नफरत के साथ नहीं होना चाहिए, प्यार मोहब्बत, इलेक्शन हो मोहब्बत के साथ निमट जाए, नफरत नहीं पैदा होनी चाहिए इसमें। तो अब ये जनता को ही तय करना होगा कि आखिर फिल्म इसलिए उनको दाल आटे के या फिर जो सिलेंडर के रेट बढ़ते हुए हैं या फिर महंगाई बढ़ रही है, उससे मुद्दा हटाने के लिए ऐसे नफरत के चीज़ों में या फिल्मों में कहीं ना कहीं उन्हें ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व किया जा रहा है कि वो असली मुद्दे से। कश्मीर फाइल दिखाने के बाद ऐसे मुद्दा देखिए, कश्मीरी फाइल तो साइड में रख दीजिए, उसको सबको मालूम है कि फिल्म क्यों बनाएगी, कैसे बनेगी, जिसने बनाई थी वो उसमें काटना। लेकिन इसका एक आप उल्टा भी देखिए, जिन लोगों को हम ये नहीं जानते थे, हमें भी मालूम था 1990 में, बहुत समझदार हमें भी मालूम था कि इस चीज़ का कि हाँ भी कश्मीरी के साथ जुल्म हुआ, ये भी नहीं होना चाहिए था। कश्मीरी वहाँ से बहुत से लोग आते हैं, परेशान हाल होते हैं कि भैया हमें इस तरीके से मदद करो, ऐसा करो, तो हम कभी कभी उनकी तरफ को देख के सोचते थे यार इन्होंने कश्मीर वालों पंडितों के साथ ऐसा किया। लेकिन इस फिल्म से एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, जो ना डायरेक्टर समझ रहे हैं, एक्टर की तो खैर मैं बात नहीं करना, डायरेक्टर साहब भी नहीं समझ रहे और भी नहीं समझ रहे हैं सब, लेकिन वो चीज़ सामने ये आई है कि उन लोगों ने, एक तो रवि साहब जो हैं, जो उनकी पत्नी का यहाँ पर इंटरव्यू देखिए, उनकी पत्नी ने बिल्कुल खुलासा तौर पे इस बात को रखा है कि सब बिल्कुल गलत है, झूठ है। उनकी खुद की पत्नी जो इस बात को कह रही है, तो हम डायरेक्टर का यकीन करें या उनकी बीवी का यकीन करें? हम तो बीवी का यकीन करेंगे, हम डायरेक्टर का यकीन नहीं करेंगे। क्योंकि मैं इंडस्ट्री के बहुत अंदर तक रहकर इनके एक तरीके से काम करके वहाँ से लौटा हूँ, तो मुझे मालूम है कि पहले टेबल के ऊपर सारा काम होता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, महीनों सालों गुजर जाते हैं उन डिस्कशन में, जब जाके कहीं जाके एक सील लिया जाता है कि भैया आपको ये बोलना, आप किसी मात्रा की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर डबिंग होती है, दुनिया भर के ड्रामे होते हैं, दुनिया भर के हथकंडे अपनाए जाते हैं अपनी फिल्म को कामयाब बनाने के लिए, वो उसका। लेकिन वो जो सच्चाई हमारे सामने आई है वो लोग कहते हैं कि नहीं भैया मरने वाले हम ही नहीं थे, मरने वाले मुसलमान भी थे, तो तुमने झूठ दिखाया। वो कहते हैं नहीं भैया मरने वाले हम ही नहीं थे, मरने वाले सिख भाई भी थे। तो यार क्या दिखाया, क्यों तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम फिर भी कैमरे के सामने आके कहते हो और इस तरीके से आंखों में करके अब आंसू निकाल देते हो, तुम्हें गैरत शर्म नहीं आती? आनी चाहिए थोड़ी बहुत, अगर दिखानी थी तो पूरी सच्चाई दिखाते भैया। इनमें आपस में बीज बो के आपस में एक दूसरे से नफरत पैदा कराना मकसद नहीं होना चाहिए। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हमारा एक ही नारा होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, आपस में हम भाई की तरह एक दूसरे से मिलकर मोहब्बत से, प्यार से अपना वक्त व्यतीत करें, अपना वक्त गुजारें। लेकिन आपने जो है आग के ऊपर पेट्रोल डाला, आग भड़का दी। पानी डालना चाहिए था, आपने पेट्रोल डाला, नहीं डालना चाहिए था। मैं बार बार इसी चीज़ को
जब से वो देख रहा हूँ, आप आए, मुलाकात हुई, आपने 2 बातें मालूम कर ली, लेकिन बाहर बैठ के इस चीज़ के लिए भैया होना ही नहीं चाहिए था। आप जिम्मेदार लोग हैं। फिल्मों का आज हमारे हिंदुस्तान पे क्या पूरी दुनिया के ऊपर इतना बड़ा असर है कि अगर कोई हीरो कुछ चीज़ पहन कर आ जाता तो अगले दिन वो लड़का कि भाई मैं तो ये चीज़ पहनूंगा। आपको इस चीज़ का पूरा मालूम है कि इंडस्ट्री का कितना बड़ा, फिल्म का कितना बड़ा इफेक्ट हमारे समाज के ऊपर पड़ता है, उसके बावजूद आपने ये चीज़ करी। ये तो आग लगाने वाली चीज़ है भैया। आप ये काम करो जो आग ठंडी हो, आप पानी डालने वाला काम है। प्यार की, मोहब्बत की जो दुश्वारियाँ, जो परेशानियाँ, जो मुसीबतें वो चली गई। दुख तो सारी ज़िंदगी रहेगा, लेकिन अब तो कम से कम एक दूसरे के साथ मिलकर रहने दो। मैं तो हाथ जोड़ के आप सब लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि भैया यार, मोहब्बत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हम सब एक गुलदस्ते की तरह हैं। एक ही बाग चमन के हम सब फूल हैं मेरे भाई। एक दूसरे से प्यार से, मोहब्बत से मिलकर रहो। इन सब बातों पे ध्यान ना दो और अपना आपसी भाईचारा बिल्कुल ख़त्म मत करना, बनाए रखना। ये पैसा कमाने के लिए सब कुछ होता है। 150 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है उसने, पैसा कमा लिया, इनका हिसाब किताब खत्म हो चुका है। अब ये दूसरे टारगेट पे लगी। अच्छा, मैं ये बात सोच करना चाहूँगा, सरकार जो है उस टाइम भी बीजेपी सरकार ही थी उस टाइम में, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जब ये पंडित वहां से आए और इनके साथ में बड़े हालात हुए। आज भी बीजेपी सरकार है कि राज्य में भी उनकी सरकार, तो बीजेपी उन्हें बसाने की बजाय पंडितों को वहां इस तरह की फिल्म दिखाकर ही लोगों को पेश करना चाहती है। ये संदेश सिर्फ नफरत से है, किसी सोल्यूशन से नहीं है ना। जबकि उन्हें बसाना चाहिए, उन्हें आज वो अपनी ताकत में है, पूरी तरह से इस काम को कर सकते, लेकिन वो इसको कर नहीं पा रहे, सिर्फ राजनीतिक एजेंडे में रखना चाहते हैं। आपने सही कहा है कि वो इस चीज़ को अपने राजनीतिक एजेंडे में रखना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनको फ़ायदा इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्टर साहब ने फ़ायदा कराया। अगर वो सच्चाई दिखा देते तब भी मोदी जी इतनी ही तारीफ करते। इसमें हम मोदी जी की, इसमें हम योगी जी की, इसमें दीगर जितने भी हमारे देश की जो मान्य नेता हैं, हम किसी की कोई गलती नहीं बता सकते, कोई भी पब्लिक वाला नहीं बता सकता। क्यों? वो सत्ताधारी हैं, बैठे हुए हैं। अगर किसी के मैं आपसे एक चीज़ मालूम करता हूँ कि मुझे आपने एक जिम्मेदार बना दिया एक घर का, और उस घर के अंदर 8 लोग मौजूद हैं और 8 लोगों ने किसी इंसान की चोट लग गई, तो मुझे तो उसका भी दुख होगा, एक इंसान का दुख होगा। वो अलग बात है कि उसने मेरे पर्दे के पीछे से खुद मारी हो अपने, मुझे बताया हो कि नहीं इसने मारी है। तो जो हम इनकी गलती नहीं बता सकते, किसी की भी नहीं बता सकते। जो मोदी जी ने तारीफ की फिल्म की, हम भी तारीफ करते हैं, इसलिए बहुत बढ़िया। लेकिन यार पूरा दिखाना चाहिए। मोदी जी को नहीं पता इस बात का कि भाई पूरा नहीं दिखाया इन्होंने अधूरा दिखाया। ना ही फिल्म देखी होगी उनको इतना वक्त नहीं है कि पूरी मूवी बैठ कर इस तरीके से देखेंगे। जिम्मेदार है सरकार बसा तो सकती है तो हाँ, हम ये रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि पंडितों को वहाँ ले जाने के लिए हर संभव कोशिश होनी चाहिए। उनके उजड़े हुए घर बसने चाहिए। वो भी उसी ईश्वर की, उस परमात्मा की, उस अल्लाह की, उस खुदा की मखलूक हैं जिसकी हम सब। और इसी तरीके से जब उनको हवा से, पानी से, सूरज से, चांद की, किसी चीज़ से कोई गुरेज नहीं है। एक चीज़ और है, देखो आप इंटरव्यू ले रहे हो भाई, बहुत जिम्मेदारी तरीके से मैं एक बात कह रहा हूँ। हमें ऊपर वाले ने इस धरती पर पैदा कर दिया। हम उसको ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, प्रभु कहें, उसी का नाम जपते हैं सब, उसी की पूजा करते हैं। हम सजदा करते हैं, हम ईश्वर को सजदा करते हैं। अगर कोई हिंदू भाई है, अगर वो पूजा करता है, वो अल्लाह की पूजा करता है, ईश्वर की पूजा करता है, परमात्मा की पूजा करता है। हम सब इतने बेवकूफ़ क्यों बन जाते हैं कि हमें सबको पता है कि वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही प्रभु है, वही अल्लाह है। उसके बावजूद भी हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत से, प्यार से, सुकून से नहीं रह सकते। ऐसी कौन सी चीज़ है, क्या चीज़ है जो हमारे बीच में आके इस चीज़ पे घृणा पैदा कर देती है? नहीं भाई, हमारे जो हैं ईश्वर अलग अलग। जब हमारा ईश्वर एक है, हम सबको एक ईश्वर ने धरती पर पैदा किया है, तो हमें चाहिए हम भी एक होकर रहें। मेरे भाई आपस में एक दूसरे से
दूर होकर, एक दूसरे के नज़दीक होकर रहो, दूर होकर ना रहो। और कश्मीरी पंडित के लिए तो मेरा यही कहना कि जब मैंने उनके घर देखे वीडियो पे, अब दिखाए जा रहे हैं ज़्यादा, पहले तो नहीं दिखाता था कोई भी, अब दिखाए जा रहे हैं ज़्यादा। इस चीज़ से यही तो चीज़ सामने आई है, वहाँ के लोगों के इंटरव्यू सामने आए हैं, वहाँ के पंडितों के जो उन्होंने, हम सोचते थे नहीं भाई इनके ऊपर जुल्म हुआ, आतंकवादियों ने जुल्म किया। आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, किसी जो अपने बच्चों को मार देते हैं वो लोग, और तो छोड़ो अपने खुद के बच्चों को मार देते हैं वो लोग अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए, तो हम किस खेत की मूली हैं उनके सामने। तो मेरा ये कहना है कि एक तो उनके घर उजड़े हुए घर जरूर बसाएं, और मैं भाई अल्लाह से, ईश्वर से, परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऊपर वाला उनको उनके घर तक जरूर पहुंचाए। इसी तरह की स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको सच मिलता रहे देखने के लिए, सुनने के लिए। फेस्टिवल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, नेशनल लाइव न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।